खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सबसे पहले तो कोरोना ने हालत खराब कर रखी है और उस पर महंगाई के तमाचे ने आम जन के बजट को हिलाकर रख दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम तो लगता है आसमान को भी फाड़कर आगे निकल जाएंगे। रसोई का जायका तो मानो रहा ही नहीं है। लॉकडाउन के कारण आमजन घर से बाहर निकल नहीं रहे और निकल भी रहे हैं तो आसपास की मंडी से सब्जी खरीदते हैं, लेकिन सब्जी के दाम सुनते ही कानों से धुआं निकलने लगता है। कहने को भले ही सब्जियों की मंडियों में आवक हो रही है और थोक भाव कम है, लेकिन आमजन तक जो रेट पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा है। इस तरह के डबल मार से और कोई नहीं बल्कि आमजन पिसा जा रहा है और उसे महंगाई डायन खाए जा रही है। आज पॉकेट बर्बाद है, हर झोंका बेस्वाद है, क्योंकि तेल में जो लगी आग है महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दे। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, मोहाना मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर जी हैं और साथ ही एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। देखिए, एक वक्त पर आम आदमी सिर्फ एक ही मार झेल सकता है, फिर बेरोजगारी की मार हो तो एक ही मार झेल सकता है, महंगाई की मार हो तो भी एक मार, और ऊपर से महामारी की मार। अब जब एक साथ इतने ज्यादा मार एक साथ पड़ेंगे, प्रहार होगा आम जन पर, तो वो कैसे बचेगा, कैसे संभालेगा घर परिवार? क्या कहेंगे इस महंगाई पर? क्या नियंत्रण किया जा रहा है इस पर? श्वेता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। हर व्यक्ति, हर महिला, हर गृहिणी जब अपने चूल्हे की तरफ जाती है, जब वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने की सोचती है, निश्चित रूप से उसकी जो चित्कार है, जो अंदर की जो वेदना है, वो आपने व्यक्त की है। लेकिन हम सबको सरकार का वो स्लोगन ध्यान करना पड़ेगा। सरकार ने सदैव कहती रही है, आपदा में अवसर की तलाश। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब सांसों पे टैक्स हो, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, उस पर अगर जीएसटी हो, तो खाने की चीजों पे, पेट्रोल और डीजल पे तो कहां बख्शेगी ये सरकार? यहां पे जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक साथ में चुनाव होने चाहिए, लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं राजकोष के घाटा वहन करना पड़ता होगा। अभी जब चुनाव चल रहे थे 8 चरणों के बंगाल के अंदर, 65 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई। लेकिन जैसे ही 2 मई को नतीजे आए और इस महीने में 4 मई से जो महंगाई का कहर बढ़ना शुरू हुआ, इस मई के महीने में 7 बार पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने टैक्स बढ़ाया। और ये जो महंगाई है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो वृद्धि की गई है, पेट्रोल की 1 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 1 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर इन्होंने महंगाई की है। ये पेट्रोल और डीजल की महंगाई में वृद्धि नहीं होती, ये तमाम उन चीजों को जो गरीब की झोंपड़ी तक उसका खाद्यान्न पहुंचता, उसका जो राशन पहुंचता, उसकी जो सब्जी पहुंचती है, उसका इससे 6 गुना भार उस पर ज्यादा पड़ता है। आज उसकी जो गरीब का जो निवाला है, गरीब की जो प्रोटीन है, उसकी थाली से दाल की कटोरी गायब है और पेट्रोल के ऊपर कहर है। कैसे वापस लौटेगा? थाली में वापस वो चीजें कैसे पहुंचेगी? तेल और डीजल का आपने जिक्र किया, देखिए बिल्कुल बेस प्राइस अगर 33 रुपए 84 पैसे है और जो मिल रहा है वो 98 रुपए 47 पैसे, कितना ज्यादा फर्क, 3 गुना ज्यादा बढ़कर लोग पे कर रहे हैं। कैसे, जब ट्रेवलिंग ही नहीं होगी यहाँ पर और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई इसी उससे बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि कौन क्या कर रहा है, उससे ज्यादा कि ये कंट्रोल कैसे होगा? स्थिति को क्या कोई ठीक करने के लिए सोच रहा है? क्या इस ओर कोई बड़े फैसले लेने की सोच रही है सरकार? सवाल तो ये है सर, नजर तो सबको आ रहा है, गरीब की बात सब कर रहे हैं। आरसी जी। श्वेता जी, आपको वो पेट्रोलियम मंत्री का वक्तव्य याद होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि सर्दी के कारण पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएंगे। लेकिन मौसम बदल गया, लेकिन उनका मिजाज नहीं बदला और महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है। ठीक है, पंकज जोशी से भी रिएक्शन ले लेते। पंकज जोशी जी, आपने सुना आरसी जी ने क्या कहा, लेकिन सवाल ये कि देखिए सब्जियां महंगी हो रही हैं, एलपीजी महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, खाने का तेल महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो, सब कुछ महंगा हो रहा है। और जो रोजगार था जिनके पास, उनका रोजगार भी जा रहा है। जब कमाई ही नहीं है तो क्या घर में अपने परिवार को खिलाएंगे?
थोक दाम कुछ और है, लेकिन जो घर तक पहुंचता है उसके दाम तो पता नहीं कितने गुना, हिसाब भी लगाना पड़ जाएगा। ये स्थितियां जो बिगड़ रही हैं पंकज जी, कोई सोच रहा है, सोचने वाला है इसे लेकर? श्वेता जी बिल्कुल, आज जो आप बहस कर रहे हैं, आज ही जो है आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसीज आई है। या तो अभी जैसा प्रताप सिंह जी का जो अभी भाषण चल रहा था कि सरकार के पास इतने संसाधन है कि जो है फ्री में देने को तैयार है और जो है मरीज बढ़ रहा है। तो ये आपको मैं खाली बांधगी दिए क्योंकि आज नहीं चाहूंगा टाइम खर्च करना, लेकिन आप देखिए कि सरकार के पास संसाधन इतने हैं कि उनको फ्री में देने को तैयार है, लेकिन मरीज क्यों मर रहा है, बिना संसाधन के मर रहा है क्या, ये पता नहीं क्यों किया। ये अभी तो बेसिक चीजों पर बात कर लें सर। अब आइए, अब आ जाते हैं हम आपको जो है, अब आरसी चौधरी जी ने जब देखिए आपने जो प्राइस कही कि सब्जियों में, अभी तंवर साहब सवाल जवाब देंगे कि आज की डेट में जो मुहाना मंडीज में और जो मंडियों में भाव आ रहे हैं, किसानों को उपज का भाव नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी घर तक जो सब्जियां पहुंच रही है, वो आप जो आज डिबेट करा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या केंद्र सरकार की है या स्टेट गवर्नमेंट की है? यानी कि आप जो है जिन चीजों के ऊपर नियंत्रण आपको रखना है, मुझे बताइए सब्जी के भावों की नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट रखेगी या केंद्र की सरकार रखेगी इनके ऊपर आकर के? पहली बात। अब दूसरी बात, आपकी बात पे आता हूं। जो इन्फ्लेमेशन रेट आज की रेट आई थी, उसमें यह हुआ कि मार्च में 5.52% थी, जो घट करके 4.29% आई, जिसके अंदर सबसे बड़ी गिरावट यदि आज आई तो वो फूड प्राइस की जो उस पे आई, जो मार्च में 4.87% था, वो 2.02% रह गया। और अब तक किसानों में, आज के ही पेपर में है, किसानों ने टमाटर जो है बेचारों ने, कईयों ने तो जो है खेतों में ही फेंक दिए, कईयों ने जो है उसको उठा करके जो है दोबारा खेतों में जोत दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनकी स्थिति के काम कौन होगा? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा आंकड़ों की बात कही कि लोगों ने ये हमें कहा था। अब मैं आपको दो तीन आंकड़े फटाफट बताता हूं। 1994 से लेकर के 1998, 5 साल का टाइम, सबसे देखिए पंकज जी, देखिए सुनिए सर, बहुत लिमिटेड वक्त नहीं सर, सुनिए मेरी बात। आज के वक्त की हम बात करते हैं, अब 94 में क्या था, 2004 में क्या था, आज क्या है, जनता को इससे क्या लेना देना सर? महामारी तो पहले नहीं थी, अब हम उस पर थोड़ी ना बात करेंगे। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूं कि इतनी सवाल बिल्कुल सवाल यही है। और देखिए जो गरीब, या गरीब की भी छोड़िए सर, गरीब तो वैसे ही मारा जाता है हर तरफ से, बात तो ये मिडिल क्लास की भी हो रही है। श्वेता जी इसी को लेके आया हूं आपके पास में, और ये मैं पर्ची लेके आया हूं। आप कहोगे तो मैं आपके वहां तक भी पहुंचा दूंगा, और आप कहेंगे तो घर तक भी पहुंचा दूंगा। अब मुझे बताइए कि जब मैं क्या करूंगी इस पर्ची का सर? सवाल तो ये कि रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, रोज बताते हैं हम कि क्या है। बिल्कुल पंकज जी, नेता लोग जो आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि घर में बैठ करके बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि शायद जो है मंडियों में नहीं जाते हैं, शायद जो है अपनी वास्तविक चीजों को लेने नहीं जाते हैं। ठीक है पंकज जी, घर में रहना है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या दूसरे आमजन हो, घर में रहना भी स्थिति ये है। लेकिन दूसरी बात है, जो जरूरत की चीज है अगर वो लगातार महंगी होगी सर, तो उसमें कंट्रोल किसका है? सवाल ये नहीं कि केंद्र सरकार को हम कोसे या राज्य सरकार को कोसे, सवाल ये है, और आमजन ये जानना चाहता है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे हमारे घर तक वही रेट पहुंचे जिसका जो रेट मिल रहा है। वापस पंकज जी आपके पास लौटेंगे सर, आपके पास लौटेंगे। राहुल तंवर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुहाना मंडी के अध्यक्ष है। राहुल तंवर जी, देखिए जब सब्जियों की बात करते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, सब्जियां घर में, हर घर में जरूरत होती है हर तरह की सब्जियों का इस्तेमाल, लेकिन मुहाना मंडी के रेट जो बताए जा रहे हैं और घर घर जो सब्जियां पहुंच रही, जमीन आसमान का फर्क है। क्या इसमें किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या इन रेटों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि मनमर्जी कुछ भी बेचोगे आप, और जो मजबूरी है लोगों की खरीदने की तो वो खरीदेंगे? देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इन पे नियंत्रण होना चाहिए, इस पे सरकार का भी नियंत्रण होना चाहिए, प्रशासन का भी नियंत्रण होना चाहिए। मंडी में जो सब्जी 3 से 4 रुपए किलो बिक रही है, वही सब्जी 20 से 30 रुपए किलो मार्केट में बिक रही है। जो रिटेल प्राइस है उसका 20 से 30 रुपए किलो भाव में वो बिक रही है। हम लौकी की बात करें तो लौकी 3 से 4 रुपए किलो मंडी में बिक रही है। टमाटर की बात करें 3 से 5 रुपए किलो टमाटर मुहाना मंडी में बिक रहा है। वह थोक मिर्ची की बात करें, मिर्ची 8 से 10 रुपए किलो थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रही है। सर यहाँ 25 रुपए पहुंच रही है, मिर्ची 25 रुपए पहुंच रही है, लौकी यहाँ पर 20 रुपए पहुंच रही है, जो कि आप 3 से 4 रुपए किलो की बात कर रहे हैं। अब समझिए ना कितने गुना ज्यादा बढ़ाकर आपने जो रेट बताए हैं, बिल्कुल उसी की हम बात करेंगे कि 3 से 4 रुपए किलो आप लौकी की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल मुहाना मंडी का पूरा रेट, और लगातार स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं सर कि मुहाना मंडी के रेट क्या है और जो आम जन की खरीद पे पहुंच रहा है उसके रेट कहां पर पहुंच चुके। सब्जियां जब इतनी महंगी होगी, किसी का नियंत्रण नहीं होगा। नींबू थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रहा है। सरकार को कई लोग
कई ऐसे लोग हैं जो विपदा में भी अवसर तलाशते हैं, जो ऐसी विपदा जो प्रदेश में पूरे देश भर में आई है, ऐसी विपदा में भी जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, लेकिन करे कौन? और जिनको करना है क्या उनको ये नजर आ रहा है? उनके लिए शायद फर्क नहीं पड़ता होगा कि लौकी 3 से 4 रुपए किलो मिले या 20-25 रुपए किलो मिले, 50 भी मिलेगी तो भी उनकी थाली में रहेगी, गायब होगी तो वो आमजन की थाली से, गरीब की थाली से गायब होगी। सवाल तो यही है ना कि जरूरत उनको इसकी महसूस नहीं हो रही है। आशुतोष शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। आशुतोष जी, देखिए महंगाई पर लगातार बात करते हैं हम, फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, खाने के तेल की बात करें, दालों की बात करें या फिर खासतौर से सब्जियों की बात करें, अब सवाल बार बार उठते हैं इसमें नियंत्रण होना चाहिए। तो क्या ये इतना गंभीर मुद्दा नहीं है कि इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जनता जो है इस समय पर कोरोना से पीड़ित हो रही है। लोगों के किसी के पड़ोस में, किसी के घर में, किसी के रिश्तेदारों में बीमार हैं मरीज, लोग मर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी जब लोग घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन लग गया और उसमें खपत जो घर की बढ़ गई है और उस पर महंगाई की मार हो रही है। और मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस और बीजेपी एक केंद्र में सरकार चला रहे हैं, एक राज्य में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी वाले पुराने आंकड़े बता रहे हैं, कांग्रेस वाले सिर्फ जीएसटी को लेकर के और डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। अपना काम किसको करना है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं आपने महंगा किया, ये कह रहे हैं हमने महंगा किया। अब राज्य के जहां तक बात है कि जो पेट्रोल डीजल का मामला है, जीएसटी में आजकल केंद्र सरकार तय नहीं करती है। जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, उसमें स्टेट और सेंटर सब मिलकर के रेट तय करते हैं। जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है, पेट्रोल जीएसटी में पेट्रोल डीजल शामिल नहीं है, लेकिन उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो 98 रुपए रेट है और जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जितने रुपए केंद्र सरकार ले रही है उतने ही रुपए राज्य सरकार ले रही है। राज्य सरकार ने यहाँ पर राजस्थान में 2% वैट कम किया, लेकिन अभी भी राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल डीजल पर है। और निश्चित रूप से डीजल की रेट की वजह से, ठीक है लोगों का मूवमेंट नहीं है और पेट्रोल में लोगों को अभी जरूरत नहीं है, लेकिन डीजल की रेट बढ़ने से सभी जगह पर सब चीजों में महंगाई बढ़ गई है। अब जहां तक सब्जी और फल की बात है, एक तरफ कोरोना से महामारी से लोग पीड़ित हैं, सब कह रहे हैं विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी लीजिए, शिकंजी लीजिए, जूस लीजिए। कितने मरीज हैं, घर घर में अभी बुखार हो रही है। ऐसे में 250 रुपए किलो संतरा है। आप अभी राहुल जी कह रहे थे 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो नींबू है, लेकिन जब वो कॉलोनी में पहुंचता है तो 160 रुपए किलो नींबू बिक रहा है। ऐसे में लोग क्या करें? सबसे बड़ी बात यह है कि मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, ठीक है सरकार इस समय कोरोना से लड़ रही है, पूरा प्रशासन कोरोना से जूझ रहा है, उस इंतजाम में लगा है, लेकिन जो बाकी की जनता है, उस जो घर में बैठी है या अपने घर में इलाज करा रही है, जो घर में रसोई चला रही है, तो उनको ध्यान देने के लिए, ये मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। अभी पंकज जी पुराने आंकड़े बता रहे थे, पंकज जी के पास इसका कोई जवाब है कि 813 रुपया एलपीजी गैस का सिलेंडर हो गया और आपने घोषणा भी नहीं की केंद्र सरकार ने, और आपने सब्सिडी बंद कर दी। तो आप गरीब को भले ही से आप उज्ज्वला योजना में बांट रहे हैं, लेकिन सिलेंडर तो वो भर नहीं रहे। और अब तो आम आदमी जिसका आपने सब्सिडी भी बंद कर दी, उसकी घोषणा भी नहीं करी, यानी एक तरीके से आपने गुपचुप में सब्सिडी बंद कर दी। पेट्रोल, इस बात का क्या जवाब है कि चुनाव तक दाम नहीं बढ़े? आप कह रहे हैं रोज दाम बढ़ते हैं, घटते हैं, और चुनाव में फिर 2 मई तक चुनाव, 29 अप्रैल को चुनाव होने तक उन पर कैपिंग कैसे हुई? आप कह रहे हैं कि कंपनी बढ़ाती है, लेकिन फिर ये रोका किसने? किसने आदेश दिया? इससे तो ये क्लियर होता है कि ये इन्हीं के हाथ में है। जब इनका मन होगा ये बढ़ाएंगे, जब नहीं होगा, जब चुनाव था तो क्यों नहीं बढ़े उस वक्त? यानी जहां अपना फायदा नजर आता है वहां पर उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि हम एलपीजी की भी बात कर रहे हैं, राजस्थान एलपीजी फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे अहम तो ये देखिए, एलपीजी की हम बात करते हैं, हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आम जन का काम नहीं चलने वाला है। एलपीजी उसमें खास, उसके रेट भी लगातार बढ़ते रहते हैं। पहले सब्सिडी दी जाती थी, अब वो भी बंद कर दी गई है। यानी पहले लोगों की आदत डलवा दो और इसके बाद फिर आप पल्ला झाड़ लो, मजबूरी हो जाएगी तो करना ही पड़ेगा। कभी कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि अब रेट डाउन होने वाले हैं? देखिए श्वेता जी, महामारी का समय है और राज्य में महामारी एक्ट लागू है, इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट को
कि अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बात सब्जियों से चालू करें, सब्जी, फल, दाल, ये सीधे सरकार के हाथ में, जिला रसद अधिकारी के पास डेली इसके रेट्स जाते हैं। तो इसके अंदर एक्टिवली जो है वो मंडियों से कांटेक्ट कर कर इसकी रिटेल सेलिंग प्राइस जो है फिक्स की जानी चाहिए। लौकी, तोरई, भिंडी, सब्जी किस रेट पे मिलेगी, इसके लिए सीधा जिला रसद अधिकारी जिम्मेदार है। राज्य सरकार को, खाद्य विभाग को इनिशिएटिव लेना चाहिए और राहत देनी चाहिए कि दाल जो है किस भाव मिलेगी, आटा किस भाव मिलेगा, आलू, प्याज, सब्जी किस भाव से जनता को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप बात करेंगे तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जो 3 रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स हैं और आम जनता की नीड्स हैं, इनके लिए भी हमें देखना होगा कि इसकी महंगाई बढ़ाने के लिए 3 जो है फैक्टर्स हैं। एक तो है केंद्र सरकार जो सेंट्रल एक्साइज लेती है करीब 100%, एक जो है वो राज्य सरकार है जो वैट ले रही है करीब 34% जो है वो पेट्रोल पे है और 26% जो है ये सब नजर आता है। लेकिन आपको लगता है कौन कर सकता है? जी, मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसका प्राइसिंग लोगों ने बड़ौदा से राजस्थान के लिए फिक्स किया हुआ है। आप धौलपुर की भी प्राइसिंग जो है वो बड़ौदा से ट्रांसपोर्टेशन लिया जाता है। होना ये चाहिए कि जो नेबरिंग टेरिटरीज है जैसे कि पंजाब है, पटियाला है, बाड़मेर है, यहाँ से इनकी प्राइसिंग अगर आप तय करेंगे तो 2 से 2.5 रुपए निश्चित प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की रेट में अंतर पड़ जाएगा। दूसरा एक ऑल्टरनेट ये है कि आप एक पूल बना दीजिए इनके लिए। राजस्थान के अंदर 1 स्टेट और 1 प्राइस पॉलिसी रहनी चाहिए। हर जगह जो है एक प्राइस पे होना चाहिए। एक पूल बना दीजिए, कॉमन जो है वो कॉस्ट आएगी और कॉमन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आसपास से ब्लैक मार्केटिंग जो स्टेट से हो रही है और कालाबाजारी हो रही है और जो यहाँ पे सेल कम हो रही है वो भी सेल बढ़ जाएगी। तीसरा जो है डीलर मार्जिन और स्टेट जो टैक्स लगा रहा है उस पर भी वैट लिया जा रहा है, उसका वैट कम किया जा सकता है। एलपीजी पे अगर आप बात करेंगे तो 5% जीएसटी, अगर 5% 813 रुपए के सिलेंडर पे आप कम कर देंगे तो 40 रुपए जो है वो एग्जैक्ट कम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल आरसी जी, स्टेट का भी तो कहीं ना कहीं योगदान है महंगाई बढ़ने में और स्टेट के हाथ में भी चीजें हैं। क्या उस पर ही कुछ सोचकर किया जा सकता है? जीएसटी तो ठीक है, सवाल उठाते भी हम केंद्र से। पेट्रोल डीजल की अगर बात कर लें, श्वेता जी मैं कह रहा हूं कि ये 2021 श्वेता जी मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2021 में जो आशुतोष जी ने कहा पेट्रोल पे वेट और एक्साइज ड्यूटी बराबर है तो वो उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी है वो 32 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है 31 रुपए 80 पैसे और ये एक्साइज ड्यूटी कंप्लीटली केंद्र की सरकार लेती है। वेट है वो 18% है और 24% है, इसलिए दिन और रात का फर्क है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 1 साल के अंदर जहां पे 65 दिन आपने कोई वृद्धि नहीं की, रुपया कितना ले रही है? में क्या अंतरराष्ट्रीय मार्केट लेकिन में आरसी जी रुपए की बात कर ले, पेट्रोल 25 मैं कहना चाहूंगा पेट्रोल में 25 दिन रोकने के बाद में और 18 डीजल में। एक बार रेट फिक्स कराइए, वापस बुलवाइए। झूठे भारतीय जनता पार्टी के झूठे व्यक्ति को कह दीजिए चिल्लाना बंद कर दे। लोगों को ये जो 700 पे कर लेते हो, जो 700 पे टैक्स लेते हो, जो जीवन रक्षक दवाइयों पे टैक्स वसूलते हो, जो लोगों के कफन पे टैक्स वसूलते हो, उन लोगों को कह दिए वो अनाज को क्या बख्शेंगे, पेट्रोल और डीजल को क्या बख्शेंगे। ये लोग तो जो प्रति मिनट 8 लीटर जो ऑक्सीजन लेता है उस पर भी ये टैक्स लेते हैं। यही केंद्र की सरकार है जो चलिए ठीक है सर, लेकिन आप मानेंगे, आशुतोष जी से पूछिए आप मानेंगे वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। इतनी ही बातों में वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए टू द पॉइंट बात करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इतना तो तय है कि पॉकेट बर्बाद हो चुकी है, पैसे हैं नहीं, महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें जो है उन्हें पूरा करना ही है, अब कैसे भी किया जाए। कहते तो है कि थाली से सब कुछ गायब होता जा रहा है, लेकिन क्या रह जाएगा खाने के लिए अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो? क्या कोई और विचार कर रहा? कहीं ना कहीं कॉस्ट में कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ये बार बार कहा जा रहा है। छोटी चीजों पे ही तो मांग रहे हैं, कौन से बहुत बड़ा खजाना कोई चाहता है। इतना ही तो चाहता है कि जो सब्जियों के दाम है एटलीस्ट उतने ही मिले, थोड़े बढ़कर मिले, लेकिन इतना नहीं कि पता नहीं कितने गुना हुआ कि इसका हिसाब ही करते रह जाए। नियंत्रण होना चाहिए, तभी आमजन को थोड़ी राहत मिल पाएगी, वरना महंगाई है ऐसे ही परेशान करती रहेगी, कमर तोड़ती रहेगी। चलिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।